हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यू यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो सेकंड पार्ट हमारा आता है परमानेंट टिश्यूज। व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज? परमानेंट टिश्यूज आर द परमानेंट मतलब कोई भी चीज जो फिक्स रहेगी वहां पे वो क्या करते हैं, लॉस्ट द कैपेबिलिटीज ऑफ डिवीजन। जो डिवीजन की कैपेबिलिटी है वो ये खो चुके होते हैं, यानी कि डिवाइड नहीं होंगे। अब जो चीज डिवाइड नहीं होगी ऑब्वियसली वो कैसी होगी, परमानेंट होगी। जो टिश्यूज आगे डिवाइड नहीं हो सकते वो टिश्यूज हमारे क्या हो जाएंगे, परमानेंट टिश्यूज हो जाएंगे। तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवीजन, यानी कि वो अपनी कैपेबिलिटी क्या कर चुके हैं, डिवाइड होने की जो कैपेबिलिटी है वो लॉस्ट कर चुके हैं। सो दे आर परमानेंट टिश्यू, दैट्स व्हाई दे आर परमानेंट टिश्यू एंड दे आर, और क्या होते हैं वो, सेम साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर एंड थिकनेस। इस चार चीजों के अंदर वो सारे सेम होते हैं। तो यहां लिख लेते हैं परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में। व्हाट आर परमानेंट टिश्यू? परमानेंट टिश्यूज आर लॉस्ट their capability permanent tissues are lost their capability to division. That's why they are permanent tissues. That's why they are permanent. इसीलिए वो क्या है, परमानेंट है। बिकॉज वो डिवाइड होने की जो कैपेबिलिटी होती है वो लॉस्ट कर चुके हैं। दे आर सेम इन साइज, शेप एंड थिकनेस। दे आर सेम इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड थिकनेस। इन सारी चीजों के अंदर ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के आगे 3 पार्ट्स हमने पढ़े हैं, कौन से, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। उसी तरीके से अब परमानेंट टिश्यू के भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड सेकेंड इज सेकेंड हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो सिंपल परमानेंट है, ऑब्वियस है, सिंपल है तो कैसे, यानी कि सिंगल सेल से बने हैं। और जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर मैनी सेल्स का क्या है, ग्रुप है। अब फर्स्ट के बारे में हम पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। What are simple permanent tissues? First type, simple permanent tissue. Simple permanent tissues are the single layered organs of plants. जो plants के single layered होते हैं वो होते हैं सिंपल, यानी कि जो सिंगल लेयर्ड होंगे, और दूसरे जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो हमारे क्या बनेंगे, यानी कि मैनी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स से। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं दे आर सिंपल एंड सिंगल लेयर्ड सेल्स। दे आर single layered organs of plants. एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा रूट्स एंड स्टेम्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो सिंगल लेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के, लाइक रूट्स एंड स्टेम्स। अब इसके बाद ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव
and second is protective and second is sportive. सेकेंड इज स्पॉटिव. जो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोटेक्टिव एंड स्पॉटिव. अब पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव के बारे में. प्रोटेक्टिव हमारा क्या होगा, जो प्रोटेक्ट करेगा किसको, टिश्यूज को. इसके जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. प्रोटेक्टिव टिश्यूज. प्रोटेक्टिव टिश्यूज टू पार्ट्स के अंदर, एपिडर्मिस एंड और कॉर्क, इन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज. जो टिश्यूज प्रोटेक्ट करेंगे सेल्स को, जो सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज. अब बात करते हैं एपिडर्मिस की. एपिडर्मिस इज द सिंगल लेयर्ड एंड अपर सरफेस, सरफेस के जो अपर होगा, आउटर शेल होगा, वो एपिडर्मिस होगा. किस चीज का, कौन से ऑर्गन का, जो लीव्स होते हैं हमारे और रूट्स होते हैं, उनकी जो अपर लेयर होती है वो क्या होगी, एपिडर्मिस होगी. तो एपिडर्मिस मान लिया हमारा कोई ये लीव है, जब लीव का जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो क्या होगा, एपिडर्मिस होगा. तो एपिडर्मिस इट इज आउटर मोस्ट शेल, इट इज आउटर मोस्ट शेल ऑफ प्लांट्स, लाइक लीव्स की जो आउटर मोस्ट होती है. और नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा इसके अंदर, इट इज प्रोटेक्टिव फ्रॉम, इट इज कवर्ड विद क्यूटाइल, इट इज कवर्ड विद क्यूटाइल. क्यूटाइल का मतलब होता है वाटरप्रूफ लेयर, वाटरप्रूफ लेयर के साथ ये बनी होती है. ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट है. तो प्रोटेक्टिव का मतलब ऑब्वियसली क्या है, प्रोटेक्ट करना. जो टिश्यूज प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं प्लांट्स को, स्टेम्स को या रूट्स को, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव टिश्यूज. उसके अंदर अब पार्ट आते हैं उसके. फर्स्ट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस आउटर मोस्ट शेल होती है जो क्यूटाइल से कवर्ड होती है, लाइन की. वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ है तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी चीज से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. इसके अंदर एक पार्ट और होता है स्टोमेटाज. स्टोमेटाज क्या करते हैं, स्टोमेटाज आर द, जो एपिड लीव्स का जो अपर लेयर होता है उसके ऊपर ओपन पोर्स होते हैं. आप लोगों ने पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस के अंदर, जो स्टोमेटाज होते हैं ओपन पोर्स, क्या होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं इन द लीव्स. पत्तों के ऊपर जो ऊपर एपिडर्मिस लेयर के पास सरफेस के ऊपर ओपन पोर्स होते हैं, जिनको क्या बोला गया है, स्टोमेटाज बोला गया है. ठीक है, अब बात करते हैं एपिडर्मिस के फंक्शनिंग के बारे में, कि जो एपिडर्मिस है उसके क्या क्या काम होते हैं. ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो ये क्या करता होगा, प्रोटेक्ट ही करेगा. तो एपिडर्मिस का फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज. प्रोटेक्ट, यहां लिख देती हूँ एपिडर्मिस का क्या काम है. एपिडर्मिस प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज, इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन. ठीक है, सेकेंड हमारा इसके अंदर आएगा, जो स्टोमेटाज होते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं प्लांट्स, एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं. तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसियस है, उसको काम करता है कौन, एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटाज. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वो गैसों का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, थर्ड हमारा आएगा इसके अंदर फ्लो ऑफ ट्रांसपिरेशन. फ्लो ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन है, वाटर एंड फूड की सप्लाई है, उसको का काम भी कौन करेंगे, स्टोमेटाज करेंगे, क्योंकि जो उसके पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं.
अंडरस्टूड। अभी ये तो पढ़ा हमने एपिडर्मिस के बारे में। एक इसका सेकंड पार्ट और पढ़ा हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू का कोर्क। कोर्क क्या होती है? कोर्क इज द प्रोटेक्टिव टिश्यूज। अब कोर्क हमारी क्या होगी? पेड़ की छाल। पेड़ की छाल जिसको बोलते हैं, जो थिक लेयर्ड होती है पेड़ के ऊपर, प्लांट के ऊपर थिक लेयर्ड बहुत मोटी एक परत जब भी होती है, वो हमारी क्या होती है? कोर्क होती है। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ये किससे बनी होती है? डेड सेल्स से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। डेड सेल्स की बनी होगी। और जो कोर्क होगी उसका वर्क क्या होगा? जब कोर्क एक थिक लेयर्ड है, थिक लेयर्ड वॉल, थिक लेयर्ड वॉल, थिक लेयर्ड वॉल है तो ऑब्वियसली प्लांट को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करेगी तो वो क्या करेगी? प्रोटेक्ट करके, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज, आउटर इंजरीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज। ठीक है। सेकंड है इट इज इंसुलेटर वॉल। इंसुलेटर का मतलब क्या होगा? इंसुलेटर वॉल। व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर? इंसुलेटर जो हमारी बाहर से अंदर की ठंड या फिर गर्मी लगा लो, एक दूसरे की साइड क्रॉस होने नहीं देते। तो सब विंटर्स के टाइम में जब बाहर कूलिंग ज्यादा होती है तो वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, वो प्लांट्स तक अंदर गर्मी बना के रखता है। कौन? कोर्क। ठीक है। उसके बाद एक और लिखो इसका कि इसकी एक और फंक्शनिंग क्या होती है कोर्क की? मेड अप ऑफ डेड सेल्स, थिक लेयर वॉल्स होती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज, इट इज इंसुलेटर वॉल। एंड जो कोर्क होगी उससे क्या बनाए जाते हैं? स्पोर्ट्स के आइटम्स जो भी होंगे, स्पोर्ट्स के शू, वो बॉल हो जाएगी, क्रिकेट की बॉल होगी, स्पोर्ट्स आइटम बनाई जाएगी, स्पोर्ट्स आइटम बनाई जाएगी। किससे? कोर्क से। अंडरस्टूड। ये था कोर्क के बारे में। तो जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो हमारे एपिडर्मिस एंड कोर्क होते हैं। एपिडर्मिस तो प्रोटेक्ट करता है हर एक चीज से प्लांट को, एंड ट्रांसपिरेशन का काम करता है। और जो कोर्क होती है उसकी थिक वॉल होने की वजह से वो प्लांट को इंजरीज से, एंड इंसुलेटर होता है, उसको विंटर के टाइम पे जो जितनी भी कूलिंग होती है उसको क्रॉस नहीं होने देता। एंड जो स्पोर्ट्स के आइटम्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स की बॉल हो गई, क्रिकेट बॉल हो गई, टेनिस की टेबल टेनिस हो गई, इन सारी चीजों को कोर्क से बनाया जाता है। अंडरस्टूड। ये पढ़ा हमने किसके बारे में? सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव, सेकंड हमारा इसका है स्पोर्टिव। स्पोर्टिव टिश्यूज। अब स्पोर्टिव है तो ऑब्वियसली स्पोर्ट करेंगे, स्पोर्टिव शेल्स, स्पोर्टिव शेल्स। इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज, इसके भी 3 टाइप्स होंगे। कौन से? स्पोर्टिंग के। अब नाम से पता चल रहा है जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज थे ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, और जो स्पोर्टिव है वो स्पोर्ट करने का काम करेंगे। फर्स्ट है इसका पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। एंड सेकेंड पार्ट का नाम क्या है इसके? कोलेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में, पैरेन्काइमा। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? अब जो पैरेन्काइमास होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड है, लेकिन कैसे टिश्यूज है? स्पोर्टिंग टिश्यूज है। ये सारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के पार्ट्स हैं। ठीक है। फर्स्ट हमारा आएगा थिन वॉल्ड सेल एंड स्पेरिकल इन शेप। और शेप में कैसे होंगे? स्पेरिकल होंगे, स्क्वायर होंगे, जैसे इस तरीके से ये सारे अटैच होते हैं। तो शेप में कैसे होंगे? स्पेरिकल। जो ये चीज होगी हमारी आउटर पार्ट वाली, ये सारे क्या होंगे? पैरेन्काइमा
काइमा होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होंगे? थिन वॉल्ड एंड स्फेरिकल इन शेप, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, इनके पास क्या मिलता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स मिलते हैं, फाउंड इन लीव्स, और कहाँ होते हैं ये? लीव्स में होते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है इसका लिखोगे थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड होंगे, स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप, लार्ज वैक्यूल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद फाउंड इन लीव्स, फाउंड इन लीव्स कहाँ मिलते हैं? पत्तों में मिलते हैं। ठीक है, ये था हमारा पैरेन्काइमा। अब इसके फंक्शनिंग क्या होती है, इसके वर्क क्या होते हैं? स्टोरेज फूड इन लार्ज वैक्यूम्स, जो फूड है उसको स्टोर करने का काम करते हैं लार्ज वैक्यूम्स के अंदर। नेक्स्ट है प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल्स, जो सेल्स होते हैं उनमें जो स्वेलिंग टाइप वो फूले गए होते हैं, तो उनका काम कौन करता है? पैरेन्काइमास। वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ, जितनी भी हमारी जो इंजरीज होती है प्लांट्स की उसको रिपेयर करने का काम, स्पॉट करने का काम, एंड ग्रोथ, न्यू ग्रोथ में वर्क करती है। तो फर्स्ट हमारा क्या बन जाएगा पैरेन्काइमा का? वाउंड रिपेयर, यानी कि जो चोट हमारी प्लांट को लगती है उसको रिपेयर करने का, क्योंकि स्पॉटिव टिश्यूज है। एंड न्यू ग्रोथ, एंड न्यू ग्रोथ, ठीक है। सेकंड हमारा इसके अंदर आ जाएगा लार्ज फूड स्टोर्स, लार्ज फूड स्टोर इन वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के अंदर फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। प्रोवाइड टर्जिडिटी, टू द प्लांट्स, सेल्स, टू द सेल्स, सेल्स को टर्जिडिटी देने का भी काम। टर्जिडिटी इज लाइक स्वेलिंग, यानी कि जो सेल्स फूले गए होते हैं उनको स्वेल करने का काम कौन करते हैं? पैरेन्काइमास करते हैं। सो पैरेन्काइमास आर द पार्ट्स ऑफ स्पॉटिव टिश्यूज, स्पॉटिव टिश्यूज है तो स्पॉट करने का काम करेंगे। थिन वॉल्ड होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होंगे, फाउंड इन लीव्स, और कहाँ मिलते हैं? लीव्स में। अब उसके फंक्शन क्या क्या है? वाउंड रिपेयर एंड न्यू ग्रोथ, वाउंड रिपेयर यानी कि जो इंजरीज होती हैं उनको रिपेयर करने का काम, एंड न्यू ग्रोथ जब हमारी होगी उसका काम करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड टर्जिडिटी, टर्जिडिटी देते हैं प्लांट्स को। लार्ज फूड स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स के अंदर लार्ज लेवल पे जो फूड स्टोर होता है उसको करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, अब जो कोलेनकाइमास होते हैं वो सॉफ्ट स्फेयर के होते हैं, उनका जो सरफेस है वो सॉफ्ट होता है। सो इट फॉर्म्स फिलर टिश्यूज इन सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो सॉफ्ट पार्ट होता है प्लांट का उनके अंदर फिलिंग का काम कौन करते हैं? कोलेनकाइमास। प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, यानी कि जो कॉर्क वाला पोर्शन होगा प्लांट का वहां प्रेजेंट होंगे, with primary stems and roots, and it is found below the epidermis cell, और जो epidermis cells होती है उसके below यानी कि नीचे की तरफ मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ मिलेंगे? it is filler, fill करते हैं, it is filler, the soft part of the plant, filler होते हैं soft part of the प्लांट, प्लांट के सॉफ्ट पार्ट को फिल करने का काम करते हैं। एंड बिलो द एपिडर्मिस, कहाँ होंगे? बिलो द एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, कहाँ मिलेंगे? प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स में, यानी कि कॉर्क वाला जो पोर्शन होगा, हार्ड पोर्शन, वहां मिलते हैं।
ठीक है। अब जो कोलेनकाइमास होते हैं उनकी फंक्शनिंग क्या होती है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट ग्रोथ। जो प्लांट, जैसे प्लांट क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं इस तरीके से, उसकी टहनी को हम नीचे खींच लेते हैं, ब्रांचेस को, तो वो नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, टर्न हो जाती हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो कौन से टिश्यूज की वजह से आती है? सो दे आर कोलेनकाइमास। ठीक है। सो प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा मैकेनिकल स्पॉट। स्पॉटेड टिश्यूज है तो मैकेनिकल स्पॉट का काम करेंगे। मैकेनिकल स्पॉट जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज है वो बाहर से आने वाली जो चीजें नुकसान कर सकती हैं प्लांट को, उससे प्रोटेक्ट करते हैं, और स्पॉटेड टिश्यूज उसको स्पॉट करते हैं। फिलिंग द वैकेंट प्लेस, और जितने भी वैकेंट प्लेस होते हैं, यहाँ मैंने बताया कि फिलर होते हैं सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, तो फिल करते हैं ये वैकेंट प्लेस को। फिलर द वैकेंट प्लेस, जितने भी वैकेंट प्लेस होंगे उन सबको फिल करने का काम पैरेंट कोलेनकाइमास करेंगे। सो जो फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट्स के अंदर आती है वो कौन करते हैं? कोलेनकाइमास। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कोलेनकाइमास। अब थर्ड के बारे में बात करते हैं, स्क्लेरेनकाइमास। स्क्लेरेनकाइमास देखो, फर्स्ट हमने पढ़ा पेरेनकाइमास के बारे में, जो क्या होते हैं? थिक वॉल्ड। सेकंड हमारे होते हैं सॉफ्ट फीलिंग, यानी कि जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको फील करने का काम। स्क्लेरेनकाइमास स्ट्रेंथन टिश्यूज, यानी कि जो प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रॉन्गनेस देते हैं, टफनेस देते हैं, वो कॉर्क देता है। एक तो कॉर्क देगा, तो कॉर्क भी इसी का पार्ट होंगे। तो स्क्लेरेनकाइमास आर द स्ट्रेंथन पार्ट ऑफ द टिश्यूज। टिश्यूज का जो स्ट्रेंथन हार्डली पार्ट होता है वो कौन सा होगा? स्क्लेरेनकाइमास। थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं मेड अप ऑफ लिग्निन, और किसके बने होते हैं? लिग्निन के बने होंगे। स्क्लेरेनकाइमास आर द strengthen part of the plant tissue. Strengthen part of the tissue. टिश्यू का strengthen part होते हैं। एंड और क्या करते हैं स्क्लेरेनकाइमास? स्क्लेरेनकाइमास आर मेड अप ऑफ लिग्निन। किसके बने होंगे? लिग्निन के बने होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सीड्स एंड रूट्स। जो सीड्स एंड रूट्स होते हैं उनकी हार्ड कवरिंग काम करते हैं। हार्ड कवरिंग और सीड्स एंड लीव्स। अब इनकी जो फंक्शनिंग होती है वो क्या होती है स्क्लेरेनकाइमास की? स्क्लेरेनकाइमास ऑब्वियसली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। सो इनकी जो फंक्शनिंग है वो क्या करेगी? प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। सबसे पहले जो मेन फंक्शनिंग है स्क्लेरेनकाइमास की, क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? स्क्लेरेनकाइमास प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। प्रोवाइड द स्ट्रेंथ। जो प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो कौन होते हैं? स्क्लेरेनकाइमास होते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा, देखो हम पढ़ रहे हैं सिंपल कॉम्प्लेक्स के, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा उसका कौन सा? प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट पढ़ा स्पॉटिव। प्रोटेक्टिव के अंदर एपिडर्मिस पढ़ा, और उसके बाद कॉर्क होता है जो। उसके बाद स्पॉटिव जो स्पॉट करने का काम करते हैं पैरेनकाइमास, कोलेनकाइमास एंड स्क्लेरेनकाइमास। अंडरस्टूड। अब बात करेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। अब तक हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यूज का, अब सेकंड पार्ट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज।
कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ा था वन टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, सिंपल यानी कि अब जो कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। More than one type of cell and work together like a unit. Work together like a unit. एक यूनिट की तरह इकट्ठे होके क्या करते हैं, काम करते हैं। अब जो फंक्शनिंग है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर वाटर का या न्यूट्रिएंट्स का, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का होगा। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के भी आगे टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। फर्स्ट इज जाइलम, सेकेंड इज फ्लोएम। ठीक है, अब बात करते हैं जाइलम के बारे में। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज जाइलम। जाइलम इज द वेस्कुलर टिश्यू। एक कैसा होता है, वेस्कुलर टिश्यूज होता है एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द वाटर मिनरल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अदर पार्ट्स में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम करता है। ये टॉपिक 7th ग्रेड के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा है, दोनों की डेफिनेशंस जाइलम एंड फ्लोएम की। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम इज कैसा वेस्कुलर टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड डिजोल्व द वाटर न्यूट्रिएंट्स। और जो वाटर न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व होते हैं उसके अंदर उनको सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होगा, जाइलम का होगा। सो डेफिनेशन ऑफ द जाइलम इज, जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ द जाइलम इज, it is a vascular tissue. Vascular tissue which transport the water, which transport the water and dissolved water nutrients and dissolved water nutrients to the other parts of the plants, to the other parts of the plants. अब जो वाटर होता है वो कहाँ से जाता है, फ्रॉम द रूट्स। कहाँ से जाएगा, ऑलवेज फ्रॉम द रूट्स जाएगा। सो फ्रॉम द रूट्स वाटर एंड वाटर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। जाइलम भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आगे वो कौन से होंगे, फर्स्ट इज ट्रैकिड्स। जाइलम के पार्ट्स के बारे में, यहाँ तुम लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फर्स्ट इज ट्रैकिड्स, पार्ट्स ऑफ द जाइलम। ट्रैकिड्स क्या होते हैं, ट्रैकिड्स आर द डेड सेल्स मेड अप ऑफ डेड सेल्स। कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स। एंड कंडक्शन कहाँ रोल करते हैं, प्ले अपना रोल द कंडक्शन ऑफ वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन, यानी कि क्या होगा, पासिंग थ्रू। कंडक्टर का मतलब होता है, हमने पढ़ा है इंसुलेटर्स जो पास नहीं होने देते, बट जो कंडक्टर्स होते हैं वो पास होने देते हैं। तो वाटर को पास करने का काम ट्रैकिड्स का होता है। हेल्प करता है किसके अंदर, ट्रैकिड्स आर डेड सेल्स and helps
हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को पास कराने में हेल्प करते हैं। सेकंड हमारा इसके अंदर टाइप आता वेसल्स। क्या आएगा? वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब यानी कि मान लिया ये इस तरीके से क्या होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, तो ये एक दूसरे के एंड पे लगे होंगे। जो वेसल्स होंगे वो एक दूसरे के एंड पे लगे होंगे। सो वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और वाटर को कंडक्ट यानी कि पास करने का काम करते हैं। कौन? वेसल्स। ठीक है। उसके बाद अब जो वाटर होता है वो फ्रॉम द रूट्स, रूट से निकलता है और अदर पार्ट्स में फ्लो करता है। थर्ड हमारा इसके अंदर आएगा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, ज़ैरोन पैरेन्काइमास होते हैं इस तरीके से सेल्स होंगे जो क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड की स्टोरेज का काम करेंगे। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम करेंगे। फोर्थ पार्ट आता है जाइलम स्कैलेरेन्काइमा। जाइलम स्कैलेरेन्काइमा ये क्या करते हैं, मैकेनिकल स्पॉट देते हैं किसको? प्लांट्स को। मैकेनिकल स्पॉट, किसको? प्लांट्स। अंडरस्टूड। हमने पढ़ा जाइलम के बारे में। जो जाइलम होता है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एक पार्ट होगा। क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। फिर जाइलम के भी आगे 4 टाइप्स होंगे। ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स आर द डेड सेल एंड कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को कंडक्ट करने का काम। वेसल्स आर ऑल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा जो फूड की स्टोरेज करते हैं। एंड फोर्थ इज जाइलम स्कैलेरेन्काइमा जो मैकेनिकल स्पॉट करते हैं। ये हमने पढ़ा जाइलम के बारे में। नेक्स्ट आएगा हमारा इसके अंदर फ्लोएम। सेकेंड पार्ट इज फ्लोएम। जब जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है तो फ्लोएम क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक यानी कि फूड का काम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? फ्लोएम का है। फिर फ्लोएम के भी आगे 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इज सीव ट्यूब्स। फर्स्ट इज सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स जो होंगी, ऑब्वियसली ट्यूब है तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। ठीक है। तो सीव ट्यूब्स का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस तो हमारी लोअर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जब क्या होगा, शुगर स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सारी चीजें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक शुगर, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम सीव ट्यूब्स का है। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको फ्लो करने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम सीव ट्यूब्स करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं? रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ द शुगर।
शुगर की जो एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, उस एक्टिविटी को रेगुलेट करने का, एक रिमोट की तरह रेगुलेट करने का काम कंपेनियन सेल का है, कि हमें शुगर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजना है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो कंपेनियन सेल्स है वो क्या करती हैं, रेगुलेट द एक्टिविटीज, रेगुलेट द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज वहां होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती हैं। थर्ड टाइप हमारा इसके अंदर आता है फ्लोएम पेरेन्काइमास। ठीक है, फ्लोएम पेरेन्काइमास क्या करते हैं, प्रोवाइड द मैकेनिकल स्पॉट, मैकेनिकल स्पॉट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है इसके अंदर फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। सो स्क्लेरेन्काइमा जो होती है फाइबर्स होते हैं जो स्पॉट करते हैं, फ्लोएम फाइबर्स। और जो पेरेन्काइमास होते हैं ये फाइबर्स जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैकेनिकल स्पॉट करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमास। पेरेन्काइमास का जो काम जाइलम के अंदर था वही इसके अंदर है, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, देखो हमने इस टॉपिक के अंदर अभी तक पढ़ा है टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज में क्या मेन डिफरेंस है, कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो मूव कर सकते हैं बट मूव नहीं कर सकते, स्टेबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं। अब जो प्लांट टिश्यूज है हमने उसके बारे में पार्ट्स पढ़े, फर्स्ट बैलेंसाइटा, सेकंड इज परमानेंट टिश्यूज के बारे में, फिर उसके आगे 3 पार्ट्स पढ़े, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, उसके बाद परमानेंट वाले के जो सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कॉम्प्लेक्स के बारे में, और सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में। उसके बाद में उसके पार्ट्स आते हैं एपिडर्मिस एंड कॉर्क के बारे में, जो स्पॉटिव एंड प्रोटेक्टिव होते हैं। प्रोटेक्टिव होते हैं एपिडर्मिस और स्पॉटिव होते हैं पेरेन्काइमास, स्क्लेरेन्काइमास एंड कैलेन्काइमास। तो ये सारे पार्ट्स हमने पढ़े प्लांट टिश्यूज के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, एनिमल टिश्यूज के बारे में।